हम लोग लास्ट क्लास में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट किए थे। एक्सपोनेंट्स के चैप्टर को थोड़ा सा कंप्लीट करके, रिवीजन मोड को कंप्लीट करके हम लोग मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट किए थे। मेंस्ट्रुएशन में हम लोग देखे थे क्या कि क्यूब और क्यूबाइड 3D फिगर, मेंस्ट्रुएशन में 3D फिगर में क्यूब और क्यूबाइड का हम लोग देखे थे। क्यूबाइड का भी देख चुके थे और क्यूब का भी देख चुके थे। दोनों का क्या देखे थे? तो सबसे पहले देखे थे लेटरल सरफेस एरिया, फिर सेकेंड देखे थे टोटल सरफेस एरिया, फिर थर्ड देखे थे वॉल्यूम, और उसका डायग्राम एक देखना था, वो देखे नहीं थे, उसका फॉर्मूला हम लोग ड्राइव नहीं किए थे। सिर्फ फर्स्ट सेकेंड थर्ड का फॉर्मूला ड्राइव किए थे। थोड़ा सा बार रिविजन करा देते हैं पुराना क्लास को कि क्या हम ड्राइव किए थे, हम लोग क्या पढ़े थे लास्ट क्लास में। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या बताए थे कि एरिया लेटरल सरफेस एरिया बोला जाए या टोटल सरफेस एरिया बोला जाए, वॉल्यूम बोला जाए। ये कॉन्सेप्ट आपका क्यूब, क्यूबाइड और सिलेंडर तीनों में क्या होगा, ये कॉन्सेप्ट आपका काम करेगा। तो अब तीनों कैसे कॉन्सेप्ट काम करेगा? लेटरल सरफेस एरिया में क्या बताया था हम लोग? तो हम लोग ये सीखे थे लास्ट क्लास में। लेटरल सरफेस एरिया ये होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। ये क्या था? लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टोटल बेस, एरिया ऑफ टू बेस या ऑल बेस जो बोल। इसका वॉल्यूम क्या था? वॉल्यूम ये था पेरीमीटर की जगह पर हम लोग क्या यूज करते थे? एरिया यूज करते थे। एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ये तीन चीज हम लोग लास्ट क्लास में सीखे थे। और जाते जाते आपको एक क्वेश्चन छोड़ते हुए गए थे, किसको बना के लाना है। तो बनाए हो जो हम लोग दिए थे, तीन क्वेश्चन मतलब 3 डायमेंशन दिए थे। तीनों डायमेंशन का हम क्या बोले थे कि वॉल्यूम निकालना है और बताना है। तो लास्ट क्लास में जो हम दिए थे वॉल्यूम निकालने के लिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबाइड। तो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन दिए थे, लेंथ क्या था इसका? 12 सेंटीमीटर था, ब्रेथ क्या था इसका? 8 सेंटीमीटर था, और हाइट क्या था? 6 सेंटीमीटर। सबका इसका वॉल्यूम का आंसर 576 सेंटीमीटर क्यूब आया है आंसर। हाँ चलो, जिसका इसका 576 सेंटीमीटर आंसर आया उसका सही है। फिर सेकंड क्वेश्चन दिए थे, लेंथ इक्वल टू 1.2 मीटर, ब्रेथ इक्वल टू दिए थे 30 सेंटीमीटर, और हाइट दिए थे हम 15 सेंटीमीटर। इसमें वॉल्यूम आएगा, इसका वॉल्यूम आएगा 54000 सेंटीमीटर क्यूब। ये आंसर आया सबका। हाँ, ऋतिक राज बाबू म्यूट करो तो। हाँ, क्लास क्यों नहीं किया था बाबू? थर्ड क्वेश्चन था 15 यूट्यूब पे डाला हुआ है, देख लेना। यूट्यूब पे क्लास डाला हुआ, तुम यूट्यूब पे जाए तुम नहीं देखते हो ना, यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ यानी क्लास नहीं देखते हो। देखो वहाँ पे जिसका छूट गया है वो तो देखो। आपके तीसरा क्वेश्चन क्या दिए थे? लेंथ 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ 2.5 डेसीमीटर, और हाइट क्या था? 8 सेंटीमीटर था। तो इसका आंसर आएगा वॉल्यूम 3000 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो जो बोला कि सर एक क्वेश्चन हमको बता दीजिए, इसमें कुछ नहीं था। क्या बताया? क्यूबाइड का डायमेंशन दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है। ये आपका क्यूबाइड का डायमेंशन दिया हुआ है, इसका वॉल्यूम मुझे फाइंड करने बोला गया था। तो वॉल्यूम इसका फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, बस तीनों को मल्टीपल करो, वो आंसर आ गया। लेकिन ध्यान देने वाली एक बात ये है सेकेंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन में कि तीनों डायमेंशन इन ऑल डायमेंशन आर सेम यूनिट। हमेशा सारा डायमेंशन सेम होना चाहिए। यहाँ पे देखो मीटर में है, यहाँ सेंटीमीटर है, यहाँ सेंटीमीटर है, यहाँ डायमेंशन सेम नहीं है। इस 1.2 मीटर को क्या करना होगा? कन्वर्ट करना होगा सेंटीमीटर में। हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करा चुके आप लोगों को क्लास में।
कैसे करना है बता चुके हैं, यानी इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, फिर तीनों को मल्टीपल कर दो, ये आंसर आ जाएगा। फिर थर्ड क्वेश्चन क्या दिए थे, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, इसको क्या करना होगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा, तब जाकर मल्टीपल करोगे इतना आंसर आ जाएगा। क्या बोलो, चलो अब आते हैं वापस आगे क्लास बढ़ते हैं। कितना लास्ट क्लास हम यहाँ पे किए थे, क्वेश्चन छोड़ गए थे, उसका आंसर लिख दिए, और जिसका इसका आंसर नहीं आया था समझो थोड़ा सा यूनिट में कन्वर्ट नहीं किया होगा, इसका आंसर नहीं आया, यूनिट कन्वर्ट करो आ जाएगा आंसर। फिर लास्ट में अब आगे आते हैं, नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते आगे को कंटिन्यू करते हैं। तो क्यूब का वॉल्यूम होता है, साइड बोलो या ईज बोलो, का होल क्यूब, मतलब जो भी ईज दिया रहेगा यानी उसका साइड जो भी दिया रहेगा उसका होल क्यूब दिया रहेगा, ठीक है। तो अब हम 3-4 क्वेश्चन दे रहे हैं, जल्दी वीडियो ऑन करके अपना बताओ तो इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नोट करो, क्वेश्चन नोट करो, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ a cube whose side is first 4 centimeter, second 8 centimeter, third 1.5 decimeter, fourth 1.2 meter और फिफ्थ 25 मिलीमीटर। ये 3 डाटा दिए हैं आपको, तीनों का हमको जल्दी जल्दी लिख के बताओ तो क्या होगा आंसर। चलिए वीडियो ऑन कीजिए, दिखाइए कैसे आएगा आंसर। हर्ष दिखा रहा है और कोई नहीं दिखा रहा है, पीयूष दिखा रहा है, हर्ष दिखा रहा है, ऋतिक राज दिखा रहा है। हाँ लो देखो ना, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब हुज साइड इज 1.2 मीटर। फर्स्ट क्या दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, साइड का होल क्यूब, यानी 4 का होल क्यूब, यानी 4 इंटू 4 क्यूब रूट्स में पड़े, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, यूनिट क्या सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। सेकेंड क्या दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, यानी 8 का होल क्यूब, यानी 8 इंटू 8, बताओ क्या होगा 8 इंटू 8। हाँ तो ये क्या हो जाएगा 512, यानी 512 सेंटीमीटर क्यूब। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या हुआ 1.5 का होल क्यूब, तो बताओ 1.5 यानी 15 का होल क्यूब, उसका 3 अंक के बाद डेसिमल लगा देना है। 15 का होल क्यूब आप करोगे 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, 225 को 15 से फिर मल्टीपल करोगे 3375 हो जाएगा। अब देखो क्यूब है ना, ये डेसिमल 3 डिजिट बाद लगाएंगे, 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट, यानी डेसिमल यहाँ लग जाएगा। ये हो गया, यूनिट क्या दिया हमारे डीएम दिया हुआ है ना, डेसिमीटर डेसीमीटर क्यूब। कोई डाउट इसमें। अब ये डेसीमीटर को हम सेंटीमीटर क्यूब में क्या कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ अब बताओ, हम बताए हैं डेसीमीटर और सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना, तो 1 डीएम यानी 1 डेसीमीटर में कितना सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। डेसीमीटर क्या स्मॉलेस्ट यूनिट है, सेंटीमीटर क्या हाईएस्ट यूनिट है, तो स्मॉलेस्ट से जब हाईएस्ट जाएंगे तो डिवाइड करेंगे, और पोएम याद है तो मिली सेंटी डेसीमीटर, यानी डेसी के बाद मिली सेंटी डेसी, सॉरी डेसीमीटर क्या, देखो मिली सेंटी क्रिस्टल क्या आता है डेसी, यानी सेंटी क्या स्मॉलेस्ट है और डेसी क्या हाईएस्ट है, यानी हम क्या कर रहे हैं हाईएस्ट से स्मॉलेस्ट जा रहा है, हाईएस्ट से स्मॉलेस्ट जा रहा है, यानी हमेशा मल्टीपल करेंगे, और यहाँ 1 का डिफरेंस यानी 1 0 से करेंगे, यानी 10 से हम क्या करेंगे मल्टीपल करेंगे। लेकिन ये क्यूब है, समझो ध्यान से, ये क्यूब है यानी इसको 10 को 3 बार मल्टीपल करेंगे, अगर स्क्वायर रहता तो 10 को 2 बार करते हैं, क्यूब है तो 10 को 3 टाइम्स, और 4 रहेगा तो 4 बार। जैसे हम 3 बार मल्टीपल किए डेसिमल नीचे उठ के क्या आ जाएगा 3 0 लग जाएगा, 1 2 3
ये 3 जीरो ये 3 जीरो आपस में कैंसिल, ये आंसर क्या हो जाएगा 3375 सेंटीमीटर क्यूब। 3.375 डेसीमीटर क्यूब हो सकता है या 3375 सेंटीमीटर क्यूब हो सकता है। यानी हम लोग यहाँ क्या सीखे, 1 डेसीमीटर क्यूब को अगर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना होगा हम लोग को हमेशा 1000 से क्या करना होगा, मल्टीपल करना होगा। या 1000 से मल्टीपल कर दिया, समझ में आया। लास्ट क्वेश्चन बनाओ। लास्ट क्वेश्चन है 25 मीटर क्यूब। अब 25 मीटर क्यूब है, 25 का स्क्वायर होता है 625 और फिर 625 को मिलीमीटर है, तो 25 को अगर हम 25 स्क्वायर करें 625, इसका क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 15625 मीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब। लेकिन हम क्या बोले इसको, मिलीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करो तो मिलीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना होगा। कैसे करेंगे, याद है मिली सेंटी डेसीमीटर, यानी मिलीमीटर स्मॉलेस्ट है, सेंटीमीटर बड़ा, यानी 10 से डिवाइड करेंगे। लेकिन यह क्यूब है यानी 3 बार 10 से डिवाइड करेंगे, 1 बार 2 बार और 3 टाइम्स, पावर 3 है ना, तो यानी 1 0 2 3 3 0 है, 3 का डेसिमल 1 2 3, यानी क्या हो जाएगा इसका आंसर 15.625 मिलीमीटर किसमें कन्वर्ट हो गया, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर क्यूब। ये बच्चा वाला क्वेश्चन था, लेकिन इसमें डेसिमल वाला क्वेश्चन मान के चलो ये क्वेश्चन फंसाता है बार बार, ये फंसाएगा, फिर ये भी फंसाएगा। क्यों, क्योंकि इसको यूनिट को क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग। समझ में आ गया। क्यूब था इसलिए 3 टाइम्स डिवाइड किए, नेक्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन में क्यूब था इसलिए 3 टाइम्स क्या किए, मल्टीपल किए। स्क्वायर था तो 2 टाइम्स कर दे। अब देखो बाबू, ये तो सीख, हाँ बोलो। एक 10 क्यों होगा, देखो तो अच्छा, मिलीमीटर को हम क्या कर रहे हैं, सेंटीमीटर में ला रहे हैं, तो मिली सेंटी कितने का जी डिफरेंस है, 1 10 का डिफरेंस है ना। एक 10 का डिफरेंस, एक 10 से किए हैं, यानी 15.625 ये होगा, ठीक है। अब देखो, हाँ हाँ हाँ, देखो 1 मिलीमीटर क्यूब है, समझना ध्यान से, 1 मिलीमीटर क्यूब है, इसको किसमें कन्वर्ट करने बोले हम, सेंटीमीटर क्यूब में। अब याद करो मिलीमीटर, फिर उसके बाद क्या आता है, सेंटीमीटर आता है, मिलीमीटर के बाद सेंटीमीटर आता है, स्मॉलेस्ट से हम क्या जा रहे हैं, हाईएस्ट में जा रहे हैं। अब कितने का डिफरेंस है, सिर्फ 1 10 का डिफरेंस है। तो छोटा से बड़ा जब भी जाते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, एक बार डिवाइड कर दिया, लेकिन क्यूब है तो कितने का डिवाइड होगा, 3 टाइम्स डिवाइड होगा, स्क्वायर होता है 2 टाइम्स डिवाइड होगा। समझ में आया, इसे 3 टाइम्स से डिवाइड किया। अब एक चीज देखो, आप थोड़ा एक्टिविटी करते हैं घर पे, आप लोग है ना, मान के चलो एक टंकी है मेरा, ठीक है, वाटर टैंक है, वाटर टैंक के ऊपर से पानी क्या होगा, स्टोर होगा, इसमें वाटर स्टोर होगा। तो वाटर कैसे यूनिट, वाटर कैसा आइटम है, वाटर मेरा क्वांटिटी लिक्विड क्वांटिटी है, वाटर मेरा मटेरियल कैसा है, लिक्विड मटेरियल है, और लिक्विड मटेरियल का यूनिट हमेशा क्या होता है, लीटर होता है। देखते हो मिल्क को हम बाय करते हैं, दूध खरीदते हैं या तेल खरीदते हैं, किसमें खरीदते हैं, लीटर में खरीदते हैं। लेकिन वाटर जब इसमें स्टोर कर रहे हैं, इसमें पूरा अंदर वाटर स्टोर कर रहे हैं, तो उसका डायमेंशन, जो टंकी का डायमेंशन है किसमें दिया रहेगा, मीटर में दिया रहेगा, यानी मीटर ऐसा यूनिट क्या होता है, इसका मीटर ही होगा। तो घर पे अगर हम लोग, समझ ध्यान से, घर पे अगर हम लोग एक्टिविटी करेंगे कि घर पे छत पे जाएंगे, 1 मीटर लंबा क्या करेंगे, लंबा 1 मीटर नीचे दीवार खड़ा कर देंगे, फिर इधर 1 मीटर चौड़ाई दीवार खड़ा कर देंगे, और ये हाइट भी 1 मीटर, यानी लेंथ भी क्या ले रहे हैं हम लोग, 1 मीटर ले रहे हैं, ब्रेथ भी क्या ले रहे हैं, 1 मीटर ले रहे हैं, हाइट भी क्या ले रहे हैं, 1 मीटर ले रहे हैं। समझना ध्यान से क्या बोल रहे हैं।
घर के छत पे जाना और इस तरह से एक टंकी बनाना है हम लोग को, जिसका लंबाई भी 1 मीटर, ब्रेथ भी 1 मीटर और हाइट भी 1 मीटर। टंकी बन गया। जैसे मैं टंकी बन जाएगा, उस टंकी में हम लोग पानी जब स्टोर करेंगे ना, नाप के मेजर करके कितना स्टोर हो रहा है। तो अच्छा बताओ ध्यान से, इसका लेंथ कितना दिया हुआ है? 1 मीटर दिया हुआ है। ब्रेथ कितना दिया हुआ है? 1 मीटर दिया हुआ है। हाइट कितना दिया हुआ है? 1 मीटर दिया हुआ है। यानी टंकी किस शेप में बनेगा? क्यूब शेप में बनेगा ना, क्योंकि लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या है, सब सेम है। टंकी में, हाँ, टंकी मेरा क्या बनेगा? क्यूब शेप में बनेगा। तो क्यूब शेप का वॉल्यूम अभी जस्ट क्या देखे हैं? अभी जस्ट देखे हैं क्यूब का वॉल्यूम मीटर की क्या साइड का होल क्यूब। इसका साइड तीनों क्या सेम है, यानी 1 और मीटर 1 मीटर का होल क्यूब, यानी क्या हो गया वॉल्यूम इसका 1 मीटर क्यूब हो गया। यानी उस टंकी का, जो टंकी हम लोग घर पे बना रहे हैं, उस टंकी का वॉल्यूम क्या हो गया? 1 मीटर क्यूब हो गया। जैसे उसमें हम लोग पानी स्टोर करेंगे ना, तो देखेंगे क्या कि उस 1 मीटर टंकी में 1000 लीटर पानी है ना अप्रोक्स स्टोर हो गया है। मतलब इस एक्टिविटी से हमको पता चल रहा है क्या कि 1 मीटर क्यूब इक्वल होता है 1000 लीटर का। अब मान के चलो कोई टंकी, अभी जैसे मान के चलो, अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, ये छोटा 1.2 मीटर, ये 1.2 मीटर है। इसका वॉल्यूम कितना आया था? 1.2 मीटर का। अच्छा 1.728 आया होगा, 1.728 मीटर क्यूब आया सबका। हाँ, ये वॉल्यूम आ गया। यानी हम घर का टंकी बना रहे हैं 1.2 मीटर का, यानी लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब इसी का है। इसका वॉल्यूम क्या निकल गया मेरा? 1.728 मीटर हो गया। तब बोलेंगे सर वाटर का कैपेसिटी बताइए, यानी इन लीटर्स, इसको यानी लीटर्स में बताना है। तो अब जब भी हम मीटर क्यूब में वॉल्यूम हम निकाल लेंगे, तो हमेशा से क्या करेंगे? 1000 से क्या कर देंगे? मल्टीपल कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग जस्ट सीखे कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर वाटर स्टोर होता है। 1 मीटर क्यूब में कितना वाटर स्टोर होता है? 1000 लीटर होता है। यहाँ पे कितना वॉल्यूम हो गया? 1.728 मीटर क्यूब हो गया। इसको क्या करेंगे? 1000 से मल्टीपल कर दिए। ये वॉल्यूम जिसमें उड़ा देते नीचे क्या हो गया? 3 जीरो, ये 3 जीरो 3 जीरो कैंसिल, बचा क्या? 1728। और मीटर क्यूब किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी उस टंकी में कितना पानी अप्रोक्स हटेगा? 1728 लीटर्स वाटर स्टोर होगा। समझ में आया? तो नोट करके लिख दो साइड में कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1000 लीटर। कहीं पे साइड नोट करके लिखो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। अब बताओ, बोल देंगे कि किसी टंकी का कैपेसिटी 3000 लीटर है, ठीक है? तो वाटर स्टोर क्या हो रहा है? 3000 हो रहा है। तो बोलेंगे कि इसका वॉल्यूम बताइए क्या होगा मीटर क्यूब में? हाँ 3 मीटर। क्या देखो, मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में जाएंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे। अब लीटर से जब भी, यानी 1 लीटर को जब भी हम मीटर कन्वर्ट करें तो 1/1000, यानी 1000 से क्या करेंगे? हमेशा डिवाइड करेंगे। इसको 1000 से डिवाइड कर दो, ये 3 जीरो 3 जीरो खत्म। तो क्या बच गया? 3 मीटर क्यूब। मतलब हम लोग यहाँ सीख गए क्या कि मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, लीटर किसमें? लीटर क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये भी नोट करो नीचे, 1 लीटर इक्वल टू 1/1000 मीटर क्यूब। तो एक क्वेश्चन जरा इसी पे बनाना है इसको। तो एक्वाइडर वेसल्स है, इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5 सेंटीमीटर वाइड।
ये बच्चा वाला क्वेश्चन दिए, इसको करके दिखाओ। अब साथ साथ सेकंड क्वेश्चन और लिख रहे हैं ना, फिर रट रहा है, रट्टू ऐसा नहीं करो, क्वेश्चन को पढ़ो पहले क्या बोला जा रहा है। पहला का 6, किसका आ गया 6? नाम स्वजित, स्वजित का 6 आ गया। और किसी का 6 आया है? क्या आपका नाम क्या हुआ, मुझको देखने दो पहले, किसका 6? नाजिया, चलो नाजिया का भी 6 आ गया है, स्वजित का भी 6 आ गया। और किसी का 6? आदिति आया 6 आपका? ऋतिक, ऋतिक, अनुराग, अभिषेक, अनुष्का, अंजलि, घनश्याम, हर्ष, कमल, माही, मनीषा, मान्या, मुस्कान, सब हो, निधि, निशांत, पीयूष, प्रेसु, ऋतिक, कृतिका, शालिनी, उत्कर्ष, वंश और विष्णु। आप लोग क्लास कर रहे हो, आ गया होगा। अब देखो क्या सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है मुझे, ब्रेथ भी दिया हुआ है, हाइट पूछा जा रहा है। वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब वॉल्यूम मुझे मालूम है कितना, 300। लेंथ कितना दिया हुआ है? 10। और ब्रेथ कितना दिया हुआ है? 5। ये हाइट पूछा जा रहा है, यानी ये इंटू में इधर क्या हो जाएगा? डिवाइड, यानी एच इक्वल टू क्या हो गया? 300/10 इंटू 5। ये 0 कैंसिल, 5 के टेबल से 6 बार में 6 सेंटीमीटर। इसमें कहीं लिखा है कन्वर्ट कीजिए लीटर्स में? कहीं तो लिखा हुआ नहीं है, तो क्यों कन्वर्ट करना है? ये था ऊपर का आंसर। अब नेक्स्ट नीचे वाला क्वेश्चन देखो तुम। क्वेश्चन देखो ध्यान से। ए मिल्क कंटेनर इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 50 सेंटीमीटर वाइड। What should be its height so that it can be hold 4 liters of milk? इसका मतलब क्या बोला गया? एक मिल्क कंटेनर है जो लंबाई जिसका 8 सेंटीमीटर गिवन है और ब्रेथ 50 सेंटीमीटर गिवन है। उसका हाइट क्या रखें हम लोग? उसका हाइट क्या रखें? वो है ना 1 मीटर नहीं। अच्छा एक चीज देखो, अभी लोग क्या सीखे थे कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू कितना? 1000 लीटर्स। ये सीखे थे ना। और एक चीज और बताओ, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000। 1 मीटर क्यूब को हम सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी ये क्या हो जाएगा? 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू कितना? 1000 लीटर्स। इसका आंसर आएगा 10। इसका 10 आ रहा है, वो सही है।
चलो अब इसमें फंस रहे हो तो एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, इसको करना तो है ही। एक क्वेश्चन हम और दे रहे हैं, इसको करो तो ये और इजी है। Equivalent wooden block contains 36 centimeter cube wood. If it be 4 centimeter long and 3 centimeter wide, find its height. और एक क्वेश्चन और साथ में लिख रहे इसी में, इसकी क्वेश्चन नोट कर लियो बिल्कुल। हेलो, मिल्क वाला क्वेश्चन नोट किया, इसको इरेज कर रहे, ठीक है। एक क्वेश्चन और दे दें, what will happen to the volume of a cube if its is first half, second triangle, मतलब सेकेंड क्वेश्चन ये है, क्या दिया हुआ, व्हाट विल बी हैपन ऑफ वॉल्यूम, व्हाट विल हैपन टू द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, यानी एक क्यूब है उसके वॉल्यूम क्या होगा अगर उसके ईज पे उसके साइड दोनों हाफ कर देंगे तो वॉल्यूम में क्या मतलब चेंजेस होगा, कि वॉल्यूम डबल हो जाएगा कि वॉल्यूम भी हाफ हो जाएगा, क्या होगा ये चेंजिंग हमको बताना था। और फिर दूसरा क्वेश्चन क्या, अगर उसके वॉल्यूम को ट्रिपल टाइम्स कर देंगे, ट्रेवल क्या ट्रिपल टाइम्स कर देंगे तब उसका वॉल्यूम कितने टाइम्स बढ़ जाएगा। ये दो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पे ज़्यादा वीवीआई कर देंगे, बहुत बार पूछा गया, कंपटीशन में पूछा जाता है बार बार। व्हाट विल बी हैपन टू द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इफ इट्स is half and it's ट्राइबल, किसका, ये वाला वुडन वाला, वुडन का आंसर आएगा 3 सेंटीमीटर। हाँ, इसका आएगा इक्वल टू वॉल्यूम, मुझे लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, दोनों इंटू हो जाएगा, क्या हो जाएगा डिवाइड। मतलब यहाँ से हम क्या सीख रहे हैं, अगर मुझे लेंथ बोला जाएगा फाइंड करने तो लेंथ बराबर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बाय ब्रेथ इनटू हाइट। अगर मुझे ब्रेथ बोला जाएगा निकालने तो यहाँ क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बाय लेंथ इनटू हाइट। अगर मुझे हाइट बोला जाएगा निकालने क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बाय लेंथ इनटू ब्रेथ। एक चीज निकालने बोला जा रहा है, हाइट निकालने बोला जा रहा है, फाइंड इट्स हाइट। तो ब्रेथ कितना, वॉल्यूम कितना दिया हुआ 36, लेंथ कितना दिया हुआ 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ क्या 3 सेंटीमीटर, 4 इंटू 3 कट गया, ये कितने बार में 9 बार में, ये कट गया कितने बार में 3 बार में, 3 सेंटीमीटर। ये फॉर्मूला कैसे बना पता है ना, बस उधर भेज दिए सबको, डिवाइड में चला गया। मिल्क वाला का बना 10 आंसर आएगा। इसका करके दिखाओ नेक्स्ट, वो हाँ ट्रिवेल मतलब ट्रिपल, उसका सेकेंड नाम ट्रिवेल भी होता है, उसको 3 टाइम्स बढ़ा दिया गया है। हाँ
अगर हाफ रहेगा तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, अगर हाफ रहा उसका वॉल्यूम 1/8 टाइम्स क्या हो जाएगा, वॉल्यूम 1/8 टाइम्स हो जाएगा। अगर ट्रिपल रहा तो उसका वॉल्यूम 27 टाइम्स है। क्यों हो गया, कैसे हो गया? 1/8 करने मतलब क्या, 1/8 करने मतलब घटना, ठीक है। उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। फिजिक्स में एक वर्ड आएगा आप लोग का, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब क्या, एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्ट इन्वर्स हम देखेंगे, यहाँ पढ़ना। इन्वर्स मतलब क्या होता है, एक चीज को अगर बढ़ा रहे हैं तो उसका रिजल्ट घट रहा है, अगर इसको हम घटा रहे हैं तो उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसको बोलते हैं इन्वर्स। इन्वर्स का हमेशा है ना फ्रैक्शन में दिखाते इस तरह से, इन्वर्स हो गया, ठीक है। एक होता है डायरेक्टली, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, अगला चैप्टर में इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट ही करेंगे। तो अगर डायरेक्ट होता है, एक को बढ़ाएंगे इसका रिजल्ट भी बढ़ेगा, अगर इसको घटाएंगे इसका रिजल्ट भी क्या होगा, घटेगा। इसको बनाएंगे कैसे, बोला गया कि व्हाट विल बी हैपन टू द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड इफ इट्स एज इज हाफ। हम लोग नहीं जानते वॉल्यूम एज भी नहीं जान रहे, एज कितना दिया हुआ, लेकिन लेट each of क्यूब इक्वल टू a, देन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, a का क्यूब हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, a क्यूब हो गया। तो आप क्या बोला कि हाफ करना है, आफ्टर हाफ देन इज क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा, हाफ कर दिए। तो देन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, साइड का क्यूब यानी a/2 का होल क्यूब, यानी a³/2 यानी 8। तो अब हमको बोला गया कंपेयर करना, तो ये क्या हो गया, a/3 हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया, यानी a/3/8 डिवाइड a क्यूब। पुराना वॉल्यूम ये था, यानी ओल्ड वॉल्यूम को हमेशा क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये न्यू वॉल्यूम हो गया, ये क्या हो गया, ओल्ड वॉल्यूम हो गया। तो न्यू वॉल्यूम क्या करेंगे, ओल्ड वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे। जैसे डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया, a³/8 इंटू 1/a³, a³ कैंसिल, तो क्या बच गया, 1/8 टाइम्स। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका, 1/8 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह ट्रिपल को तब 3 टाइम्स करना। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ जहाँ हाफ की है यहाँ पे a³ यही रहेगा, ये क्या हो जाएगा, 3a हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 3a का होल क्यूब, मतलब 3 का क्यूब 27, a का क्यूब 20 a³। तो क्या हो जाएगा वेरिएशन, 27a³ डिवाइड a³ कैंसिल, यानी 27 टाइम्स। समझ में आया? एक क्वेश्चन हम होमवर्क छोड़ के जा रहे हैं, करो तो। अंकित राज ज्वाइन किए हो क्या? अंकित नहीं आज। Three divides of dimensions 5 centimeter into 6 centimeter into 7 centimeter, comma 4 centimeter into 7 centimeter into 8 centimeter and 2 centimeter आर मेल्टेड, यहाँ लिखा मेल्टेड, यानी इसको गला दिया गया। गला के क्या कर दिया गया, एक नया क्यूब बना दिया गया। तो उस जो नया क्यूब बना है उसका हमको क्या निकालना है, साइड निकालना है।
ये आपका होमवर्क है, इसको नोट कर लो। और भी क्वेश्चन देंगे हम, तो उसको बनाना है। रिवीजन मोड में चल रहा है, तो अच्छा अच्छा क्वेश्चन को मैं रिवीजन कराने वाला हूँ। चलो, तो आज इतना ही रहते हैं। कल जब मिलेंगे तो फिर नया नया क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लिए हम। चलो, आज इतना ही रहते रहो। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू सो मच।